नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के नववा पाठः अर्थात 9वें पाठ जिसका नाम है अन्नाद भवन्ति भूतानि का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न एक है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, पुत्र्यः जिज्ञासा का पुत्री की जिज्ञासा क्या है? इसका उत्तर है पुत्र्यः जिज्ञासा अस्ति, पुत्री की जिज्ञासा है। वयम मनुष्यः प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। हम सब मनुष्य, प्राणी और कीट किस प्रकार धरती पर आए हैं। अगला प्रश्न है, कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, किससे आकाश की उत्पत्ति हुई? इसका उत्तर है ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्, अग्नि के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई? उत्तर है अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्, पृथ्वी से किनकी उत्पत्ति हुई? उत्तर है पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्, पृथ्वी से औषधियों, फसलों और वृक्षों इत्यादि की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, आहारात के उत्पन्नः, भोजन से कौन उत्पन्न हुए? इसका उत्तर है आहारात कीटाः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः, भोजन से कीट, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है, माता किम किम पठितवती, माता ने क्या क्या पढ़ा है? उत्तर है माता आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, माता ने आधुनिक रसायन शास्त्र, उपनिषद और ग्रंथ पढ़े हैं। प्रश्न 2 है, पाठम पठित्वा रिक्त स्थानेषु समुचितम पदम लिखन्तु। पाठ को पढ़कर रिक्त स्थानों में उचित पद को लिखें। यहाँ पर पहला वाक्य है, अम्ब मम काचिद डैश अस्ति, माँ मेरी एक डैश है। तो यहाँ पर शब्द आएगा जिज्ञासा। अगला वाक्य है, प्रथमम डैश आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, यहाँ पर शब्द आएगा ब्रह्मणः, पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अगला वाक्य है, साक्षात डैश उत्पत्तिम वदतु, यहाँ पर आएगा मनुष्याणाम, साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, सीधे ही मनुष्यों की उत्पत्ति बताओ। अगला वाक्य है, डैश कीटाः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब, यहाँ पर शब्द आएगा आहारात, आहारात कीटाः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। हे माँ, निश्चय ही भोजन से कीट, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। अगला वाक्य है, अहम आधुनिकम डैश डैश च पठितवती, यहाँ पर पद आएंगे रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान, मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़े हैं। अगला वाक्य है, अस्माकम डैश ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, यहाँ पर शब्द आएगा भारतस्य मौलिकम, हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें निहित है। इसके बाद प्रश्न 3 है, उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन रूप लिखने हैं। उदाहरण के लिए पहला शब्द दिया है आहार, आहार का एक वचन रूप है आहारात, द्विवचन रूप होगा आहाराभ्याम और बहुवचन है आहारेभ्य। इसी तरह से अन्य शब्दों के भी एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन रूप हमें लिखने हैं। शब्द है मनुष्य, एक वचन होगा मनुष्यात, द्विवचन में मनुष्याभ्याम, बहुवचन मनुष्येभ्य। इसी तरह से वृक्ष शब्द वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। अग्नि का होगा अग्नेः, अग्निभ्याम, अग्निभ्य। मुनि शब्द के रूप होंगे मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। पेटिका,
पेटिकायाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्य। अगला शब्द है वाटिका, वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्यो। माला, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्य। कूपी, कूप्यः, कूपीभ्यां, कूपीभ्य। नदी, नद्यः, नदीभ्यां, नदीभ्य। नगरी, नगर्यः, नगरीभ्यां, नगरीभ्य। इसके बाद प्रश्न 4 है, उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए। यहाँ पर वाक्य है, माता आपणात गृहम आगच्छति। माता बाजार से घर आती है। यहाँ पर आपणात शब्द को रेखांकित किया गया है। इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न बनाया है, माता कुतः गृहम आगच्छति। माता कहाँ से घर आती है। अगला प्रश्न बना है, माता कस्मात् गृहम आगच्छति। माता किससे घर आती है। इसी तरह से अन्य वाक्यों से भी हमें प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पर वाक्य है, राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम आनयति। राजेश विद्यालय से पुस्तक को लाता है। रेखांकित शब्द है विद्यालयात्। यहाँ पर हम प्रश्न बनेगा, राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति। और दूसरा प्रश्न है, राजेशः कस्मात् पुस्तकम आनयति। राजेश कहाँ से पुस्तक लाता है। राजेश किससे पुस्तक लाता है। इसके बाद है, विकासः महेशात् लेखनीम स्वीकरोत्वान्। विकास महेश से लेखनी लेता है। यहाँ पर महेशात् पद रेखांकित है। प्रश्न बनेगा, विकासः कुतः लेखनीम स्वीकरोत्वान्। विकास कहाँ से लेखनी को लेता है। और अगला प्रश्न है, विकासः कस्मात् लेखनीम स्वीकरोत्वान्। विकास किससे लेखनी को लेता है। अगला वाक्य है, माता गृहात् पुत्रम पश्यति। माता घर से पुत्र को देखती है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है गृहात्। प्रश्न बनेगा, माता कुतः पुत्रम पश्यति। माता कहाँ से पुत्र को देखती है। अगला प्रश्न है, माता कस्मात् पुत्रम पश्यति। माता किससे पुत्र को देखती है। इसी तरह से अगला वाक्य है, हिमालयात् गंगा प्रवहति। हिमालय से गंगा बहती है। रेखांकित पद है हिमालयात्। प्रश्न बनेगा, गंगा कुतः प्रवहति। गंगा कहाँ से बहती है। अगला प्रश्न है, गंगा कस्मात् प्रवहति। गंगा किससे बहती है। प्रश्न 5 है, अधः प्रदत्तानि पदानि पठन्तु। नीचे दिए गए पदों को पढ़ें। तेषां पदानां पर्यायपदानि पाठेषु सन्ति। उन पदों के पर्यायवाची पद पाठ में हैं। तानि चित्वा निर्देशानुसारम पदरंजन्याम लिखन्तु। उन्हें चुनकर निर्देश के अनुसार पहेली में लिखें। अब यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है और यहाँ पर उनके लिए निर्देश हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, वामतः दक्षिणम अर्थात बाएं से दाईं ओर। और यहाँ पर है, उपृष्ठात् अधः अर्थात ऊपर से नीचे। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1, यहाँ पर लिखा है जन्म, तो बाएं से दाएं यहाँ पर ये त्रीनि अक्षरानी 3 अक्षरों का है, तो ये बनेगा उत्पत्ति ही। उत्पत्ति शब्द पाठ में दिया गया है। इसके बाद देखिए ऊपर से नीचे यहाँ पर नंबर 1 से है उन्नति ही, तो यहाँ पर उन्नति का पर्यायवाची है उत्कर्षः। ये पाठ में दिए गए हैं। अब देखते हैं नंबर 2, यहाँ पर है मातः और ये अक्षरद्वयम अर्थात 2 अक्षरों का है, तो माता का पर्यायवाची पद पाठ में है अम्ब। इसके बाद यहाँ पर नंबर 2 पर है समाप्तम, चत्वारि अक्षरानी 4 अक्षरों का पद है, लेकिन आपके पाठ में समाप्तम का कोई भी पर्यायवाची पद नहीं दिया गया है, तो पहेली को पूरा करने के लिए हम इसका पर्यायवाची यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा अवसानम। अवसानम समाप्ति का पर्यायवाची है। इसके बाद नंबर 3 देखिए सत्यम, ये है अक्षर द्वयम 2 अक्षर का, तो सत्यम का पर्यायवाची पाठ के अनुसार बनेगा आम। आम का अर्थ वैसे हाँ होता है, लेकिन यही पद पाठ में दिया गया है, तो ये सत्यम का पर्यायवाची यहाँ पर आम बना। इसके बाद नंबर 3 ऊपर से नीचे है गगनस्य। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है नंबर 3,
तो यहाँ पर आ तो पहले ही आ गया, हमने आम लिखा तो आ गया है, तो यहाँ पर बनेगा ये आकाशस्य, ये शब्द पाठ में दिया गया है। इसके बाद देखिए नंबर 4 क्या है, अपि। अपि एकम अक्षरम, एक अक्षर का। नंबर 4 कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा गया है नंबर 4 एक अक्षर का है, तो यहाँ पर ये आएगा च। इसके बाद है ऊपर से नीचे में नंबर 4 पर बुद्धिमती, त्रीणी अक्षरानी, 3 अक्षरों का है, तो ऊपर से नीचे 3 अक्षरों का, यहाँ पर ये बनेगा चतुरा। ये शब्द पाठ में दिया गया है। इसके बाद है नंबर 5 पर औषधि नाम, त्रीणी अक्षरानी, औषधि नाम 3 अक्षरों का, तो औषधि का भी ऐसा कोई पर्यायवाची पद पाठ में नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमने आकाशत से बनाया था, तो यहाँ पर से आ ही रहा है, तो यहाँ पर हमने स लिख दिया। ये सस्य शब्द ये पाठ में दिया गया है, तो ये सस्य शब्द यहाँ पर बन गया। इसके बाद ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे है सकलम, अक्षर द्वयम 2 अक्षरों का, तो इसके लिए पद पाठ में है, यह है सर्वम। इसके बाद नंबर 6 पर देखिए तदर्थम, अक्षर द्वयम, ये 2 अक्षरों का है। नंबर 6 है, यहाँ पर 2 अक्षरों का बाएं से दाएं, ये हो जाएगा अतः, ये पद भी पाठ में है। ऊपर से नीचे देखिए यह है ततः परम, चत्वारि अक्षराणि, 4 अक्षरों का। ततः परम अर्थात उसके बाद, तो इसका पर्यायवाची पद पाठ में है अनंतरम, ये अनंतरम बन गया यहाँ पर। इसके बाद नंबर 7 पर है कस्मिन समय, किस समय, अक्षर द्वयम 2 अक्षरों का, यहाँ पर है नंबर 7, तो ये बन जाएगा कदा। इसके बाद देखिए नंबर 8 पर है किल, अक्षर द्वयम 2 अक्षरों का, किल का अर्थ है निश्चय, तो यहाँ पर है नंबर 8, तो इसके लिए पर्यायवाची पद है खलु। प्रश्न 6 है उदाहरणानुसारम कह कस्मात् विद्याम प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार किसने किससे विद्या प्राप्त की, यह पूरे वाक्य में लिखें। यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर है शिष्य और आचार्य। शिष्य है शुक्राचार्य और आचार्य है महादेव। तो यहाँ पर वाक्य बनाया गया है, शुक्राचार्य महादेवात विद्याम प्राप्तवान, शुक्राचार्य ने महादेव से विद्या प्राप्त की। इसके बाद शिष्य हैं पद्मपादः और आचार्य हैं शंकराचार्य, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा पद्मपादः शंकराचार्यात विद्याम प्राप्तवान, पद्मपाद ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त की। इसके बाद शिष्य हैं विवेकानंद और आचार्य हैं रामकृष्ण। वाक्य है विवेकानंद रामकृष्णात विद्याम प्राप्तवान, विवेकानंद ने रामकृष्ण से विद्या प्राप्त की। इसके बाद शिष्य हैं रामः और आचार्य हैं वशिष्ठ, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा रामः वशिष्ठात विद्याम प्राप्तवान, राम ने वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की। इसके बाद शिष्य हैं भीष्मः और आचार्य हैं परशुरामः, वाक्य बनेगा भीष्मः परशुरामात विद्याम प्राप्तवान, भीष्म ने परशुराम से विद्या प्राप्त की। इसके बाद हैं शिष्य चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य, वाक्य बनेगा चंद्रगुप्तः चाणक्यात विद्याम प्राप्तवान, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से विद्या प्राप्त की। अब यहाँ पर शिष्य है अर्जुन और आचार्य है द्रोणाचार्य, वाक्य बनेगा अर्जुनः द्रोणाचार्यात विद्याम प्राप्तवान, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। इसके बाद प्रश्न 7 है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया वा अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो आप इन वाक्यों का अनुवाद अपनी मातृभाषा, अपने राज्य की भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। पहला वाक्य है राधा नगरात आगच्छति, तो हम इसका अनुवाद अपनी मातृभाषा हिंदी में करेंगे, तो इसका अनुवाद होगा राधा नगर से आती है। अगला वाक्य है विनयः वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, इसका अर्थ है विनय पेड़ से फूल को तोड़ता है। अगला वाक्य है संदीपः कार्यालयात गृहम गतवान, इसका अर्थ है संदीप कार्यालय से घर गया था। अब अगला वाक्य है भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, इसका अर्थ होगा बहन दूर से वाहन देखती है। महेशः शालायाः गृहम आगतवान,
इसका अर्थ है महेश विद्यालय से घर आया था। बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति। इसका अनुवाद है बालक अलमारी से धन अथवा पैसे लेता है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 9 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।